हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से इंडियन एयर फोर्स के भर्ती के बारे में, जो कि ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है, जो कि एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क में वैकेंसी निकाला गया है दिल्ली के तरफ से। इंडियन एयर फोर्स दिल्ली एलडीसी ग्रुप सी भर्ती आ गई है। चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, यह है नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सी की भर्ती के पर डिटेल्स इसमें बताया गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस भी दिया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन रिक्वायरमेंट बोर्ड एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, इतना पिन कोड दिया हुआ है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसी में से जनरल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 2 वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी में भी वेरी, यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी हो सकता है बाद में बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए। कम तो है ही ऑलरेडी, बढ़ने का चांस हो सकता है। उसके बाद है अनरिजर्व कैंडिडेट, क्या क्या होता है इसका मतलब बताया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन, मिनिमम जो एज है आपका 18 से 25 साल के है तो अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन इसमें देने वाला है 3 साल का ओबीसी कैटेगरी के लिए, 5 साल एसटी एससी कैटेगरी के लिए, 10 साल ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है एसटी एससी उनको देने वाला, एक सर्विसमैन को भी अलग से छूट दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर है तो आपको 40 साल से अनरिजर्व 45 साल एससी एसटी को भी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क में लेवल 2 का जॉब पे स्केल मिलेगा, जो कि 7 पे सीपीसी के तहत, और इसमें 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। और आपका इसमें टाइपिंग में स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इतना की एक्सप्रेशन के बारे में बताया है। उसके बाद मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या है। तो इसमें मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज इन टर्म ऑफ एज लिमिट। एज लिमिट पर स्क्रूटनी किया जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, और यहाँ पे सर्टिफिकेट्स देखा जाएगा। उसके बाद देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशू कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए उसके बाद इशू किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तहत होगा। उसके बाद है सिलेबस फॉर रिटन एग्ज़ाम। इसमें सिलेबस भी दिया है कि जी रीजनिंग आएगा, रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इसमें पेपर का जो लेवल रहेगा इंग्लिश और हिंदी, यानी क्वेश्चन जो भी रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के सिर्फ इंग्लिश टाइम में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड में बी लिस्टेड 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी। जितना भी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम में। एंड कॉल फॉर स्किल या फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट, यानी इसमें टाइपिंग है तो इसमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ एनेक्चर अटैच विथ अप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है ये 30 दिन, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगर इसका आ जाता है या रोज़गार समाचार में, उस दिन से डेट काउंट किया जाएगा। उस दिन से आपका मान लीजिए आज है डेट 12 तारीख, तो अगला महीना हो सकता है 15-16 तक आपका लास्ट डेट हो। तो इसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें अप्लाई आप ऑनलाइन ऑफलाइन करना है। इसमें ऑनलाइन कुछ नहीं है, इसमें ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन एज़ पर गिवन अंडर टाइप इन इंग्लिश या हिंदी टाइप करना है। टाइप इन इंग्लिश या हिंदी ड्यूली सफर्ड विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज़ टू रीच द कंसर्न एयर फोर्स स्टेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है ऑल एज डॉक्यूमेंट सपोर्टेड एजुकेशनल एज टेक्निकल क्वालिफिकेशन फिजिकल हैंडीकैप्ड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ओबीसी एसटी जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ओबीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट अगेंस्ट देयर रिजर्व कोटा देयर कास्ट सर्टिफिकेट विल बी लिस्ट अंडर सेंट्रल ओबीसी में आपका होना चाहिए, तभी जाके वैलिड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डिली टाइप इन इंग्लिश या हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफ, आपको रिसेंट फोटोग्राफ भी होना चाहिए। उसके बाद इस एड्रेस में फॉर्म के ऊपर लिखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी क्या है अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको एफिक्स करना है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है जैसे क्या क्या है,
आप लोग इसे पढ़ लेंगे अच्छी तरह से कौन कौन सा दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्म यहाँ पे दिया है कि इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। जैसे प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप इसको टाइप करना पड़ेगा यूनिट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर। उसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, ये सब दिया हुआ है। इसे आप चेकआउट कर लेंगे। इसे आपको टाइप करना होगा। उसके बाद टाइप करने के बाद फॉर्म को भर के सेंड करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन था, आई कि इन्फॉर्मेशन एक ऑथेंटिक लगा तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आप तक सबसे पहले मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।